brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। उस निर्णय के साथ में जो शुरुआत में लिया गया, लेकिन सीज फायर होते ही एक धक्का सा लगा। पाकिस्तान में भी निर्दोष जनता रहती है और युद्ध की घोषणा उधर से भी नहीं थी और इधर से भी नहीं थी, तो युद्ध अभी टला नहीं है, केवल रुका है। अगर ये कायराना हरकत पाकिस्तान करता रहेगा तो हमारी सेना उसका जवाब देती रहेगी, रेगुलर देगी। जब मोदी जी ने मीडिया में एक अपनी बाइट दी, उससे पहले आखिर अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उन्होंने अपना बात क्यों रख दी, जिससे कि कहीं मेरा पॉइंट कमजोर ना हो जाए। मैंने मध्यस्थता कराई है। 8 बजे से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात रखते हैं कि ये मध्यस्थता मैंने कराई है, जैसा कि मीडिया में हमने देखा है। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, मीडिया में जो चला। तो आज से पहले भी सरकारें आई और गई, मुझे नहीं लगा कि कभी भी घर में घुस के मारा है। यही एक नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति है कि उन्होंने घर में घुस के हमला किया। इससे पहले मुंबई कांड हुआ, आसाम में बम कांड हुआ और आपके मेरे ख्याल से 30-35 हमले, आतंकी हमले हुए हैं। हम लोग क्या करते थे, हम लोग जाके अमेरिका में गुहार लगा रहे हैं कि भाई पाकिस्तान मानिए। लेकिन अभी सभी देशों को समझ में आ गया कि हिंदुस्तान पर अगर हमला करेंगे तो ये घर में घुस के मारेगा। डोनाल्ड ट्रंप की बातें जो सुनकर हमें लग रहा है कि मैंने ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, ना अमेरिका पाकिस्तान से ट्रेड हो पाएगा, ना भारत से। क्या ये ट्रेड के वजह से सीज फायर किया गया? भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा के बाद धौलपुर जिले में आम जन में क्या चर्चा है? हम इस समय धौलपुर शहर के एकीकृत पार्क में मौजूद हैं और यहाँ पर धौलपुर शहर के प्रबुद्ध जन शाम का वक्त है, भ्रमण करने आए हैं। उनसे बात करेंगे कि भारत पाकिस्तान दोनों देशों के मध्य जो सीज फायर हुआ है उसको लेकर के क्या सोचते हैं आप? देखिए कि सबसे पहले मैं देश की तीनों सेनाओं के पराक्रम को, उनके जज्बे को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं देश के जाबाज वीर सैनिकों को, जिन्होंने कि हमारे दुश्मन देश की सीमा में जाकर उनके दांत खट्टे कर दिए और जो आतंकवाद का जो केंद्र पाकिस्तान में था, 9 ठिकानों पर जाकर उन्होंने उसको नेस्तनाबूद कर दिया। निश्चित रूप से गौरवान्वित करने वाले क्षण। पूरा देश, पूरी आत्मा पर हमला उन्होंने किया था, पूरे देश पे हमला किया था, पूरा देश एकजुट हुआ और निश्चित रूप से लग रहा था, जैसा आदरणीय मोदी जी ने कहा कि कल्पना से परे मिट्टी में मिला देंगे। परंतु जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, कहीं ना कहीं समझ में नहीं आया कि किस तरह का एक माहौल बना, एक सीज फायर हो गया। कहीं ना कहीं करोड़ों भारतीयों की भावना थी कि इस बार तो आर पार होना चाहिए, इस बार तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो नाम पाक है, जिसकी हरकतें नापाक हैं, कहीं ना कहीं वो तो दरकिनार होनी चाहिए, पूरे विश्व के सामने उसको नंगा होना चाहिए। परंतु पता नहीं किस तरह की पंचायत अमेरिका ने कर दी और आदरणीय मोदी जी को सीज फायर करना पड़ा। इसका तो जवाब देना पड़ेगा। पूरा देश जानना चाहता है, चाहे वो सर्वदलीय बैठक बुलाएं, चाहे वो पार्लियामेंट का सेशन बुलाएं। कहीं ना कहीं हमारे 20 जाबाज सैनिकों को एक बार मैं पुनः सैल्यूट करता हूं और याद करना चाहूंगा इस बार इंदिरा गांधी जी को, जिन्होंने सन 71 में 1 लाख से ज्यादा, 95,000 से ज्यादा सैनिकों का संगठन कराया। वो डरी नहीं, वो सैनी। उस समय राष्ट्रपति निक्सन थे, उन्होंने उनकी परवाह नहीं की। परंतु एक बार पुनः देश एकजुट है और सब लोग मोदी जी के साथ हैं। एक बार मोदी जी को आर पार की लड़ाई कर देनी चाहिए। ऑपरेशन ऑफ सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, मोदी जी का कहना है। निश्चित रूप से मोदी जी अडिग हैं, दृढ़ हैं, इच्छा शक्ति उनके अंदर है। पूरा देश, सब राजनीतिक दल उनके साथ हैं, पूरा देश एकजुट है। अब आवश्यकता है इस बात की कि मोदी जी कहीं ना कहीं एक स्टेप लें और जो नापाक इरादे हैं वो पाकिस्तान के, जो अभी मान नहीं रहा है पाकिस्तान, सीज फायर होने के बावजूद भी नहीं मान रहा है, एक बार आदरणीय मोदी जी पूरे देश की इच्छा को पूरा कर दो, इसके नापाक इरादों को पूरा करके पाकिस्तान का नाम और निशान मिटा दो। हमारे साथ में और भी लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? राकेश शर्मा। सीज फायर हुआ है, क्या सोचते हैं आप? क्या राय है आपकी? मेरी राय ये है, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, धर्म पूछकर हमारे 26 निर्दोष नागरिक मारे गए, उसके बदले में जो एक्शन लिया वो तारीफ के काबिल है। ऐसा सुंदर अटैक, ऐसा भयंकर प्रहार पहले कभी नहीं हुआ। 9 स्थान चिन्हित करके आतंक का अड्डा जो उनके हेडक्वार्टर से वो उड़ा दिए। उसके बाद उनकी सेना को हमारा साथ देना चाहिए था आतंकवाद को मिटाने में, लेकिन सेना बीच में आई, परिणाम उनके 11 एयरबेस उड़ा दिए। हमारा उद्देश्य आतंक को मिटाना है,
पाकिस्तान को मिटाना अभी उद्देश्य नहीं है। मोदी जी ने जो निर्णय लिया वो किसी ट्रंप के कहने से नहीं लिया। डीजीएमओ पाकिस्तान का फोन आया था कि हम युद्ध विराम चाहते हैं। मोदी जी ने केवल उस पर सहमति जताई है और वो भी ये कहा है कि हमारी तीनों सेनाएं अभी भी तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चलेंगे। आतंक और ट्रेड व्यापार एक साथ नहीं चलेंगे। खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। मैं एक बार अपनी सेनाओं को सैल्यूट करता हूं और उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। और आगे भी ये कहा है कि आपका कोई भी एक्शन, आतंकवाद की कोई भी घटना, वो एक्ट ऑफ वार मानी जाएगी। तो इसलिए मैं मानता हूं इस समय जो निर्णय लिया है वो अच्छा लिया। एक अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। हम बिल्कुल सन्नद्ध हैं, बिल्कुल तैयार हैं। उनकी हर उस पर हमारी 10 सैटेलाइट लगी हुई नजर है उनकी। एक भी गलती होते ही हम आतंकवाद के लिए हमेशा सन्नद्ध है, हमेशा तैयार। नहीं, सीज फायर होने के बावजूद भी पाकिस्तान अभी भी नहीं मान रहा। पाकिस्तान की आदत है, वो कुत्ते की पूंछ है, वो तो सुधरेगा नहीं। लेकिन हमारा काम है कि हम अपना डंडा बरसाते रहें। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अरुण त्रिपाठी। दोनों देशों के बीच में सीज फायर होने के बावजूद भी पाकिस्तान नहीं मान रहा। पाकिस्तान में जो सत्ता है वो दो धारी सत्ता है। एक तो सत्ता नेताओं के पास, एक सेनाओं के पास। दोनों में विरोधाभास चलता रहता है। उनको खुद ही नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं। निर्णय तो वो ले लेते हैं लेकिन सेना अपने कंट्रोल से बाहर है पाकिस्तान के हाथ में से, तो वो समझ में नहीं आता हम क्या करें। लेकिन मोदी जी और हमारी भारतीय सेना लंबे समय पर उनको जवाब दिया है। जिस जिस तरीके से उन्होंने चाहा उस तरीके से जवाब दिया है। अंदर घुस के मारा, ये हमारी भारतीय सेना का बाहुबल है। और उसको दिखाया कि हम किसी से कम नहीं है और पूरे विश्व पटल को ये दिखाया कि भारत देश सबसे आगे है। नहीं, सीज फायर अमेरिका ने घोषणा की तो फिर इंडिया की तरफ से घोषणा क्यों नहीं हुई? हाँ, सीज फायर भारत की तरफ से ये जो रूमर चल रहा है कि अमेरिका ने कहा, ऐसा हमें कहीं केवल सुनने को मिल रहा है, कहीं देखने को नहीं मिला कि अमेरिका ने उसके कहा। जो अपने सेना प्रभारी हैं, जो उन्होंने मीटिंग की है, जो बैठकें की हैं, सूचना दी है, उनके आधार पर तो उन्होंने डीएम में जो भी है अपना भारतीय संचार उसको दिया है और उसके आधार पर ही ये सीज फायर रोका गया, सीज फायर हुआ है। अमेरिका का ऐसा कोई हवाला उन्होंने ओपन नहीं किया कि नहीं अमेरिका के तहत हुआ है। हमारे साथ में एक महिला मौजूद है। क्या नाम है आपका? कल्पना शर्मा। सीज फायर दोनों देशों के बीच में हुआ है, भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ है। पाकिस्तान अभी भी नहीं मान रहा है, लगातार अटैक कर रहा है, देखने को मिल रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि पहलगाम में जिन बहनों का सिंदूर उजाड़ा था उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया और घुस करके अब तक ऐसा नहीं हुआ है। हमने पाकिस्तान में जाकर के, भले हमारी सेना ने घुसकर आतंकवादियों को जहां तालीम दी जाती थी ढेर किया गया है उनको। तो मैं पहले उनका धन्यवाद देना चाहूंगी। और जो आप कह रहे हो कि सीज फायर, तो एक तरह से देखिए, हमें पहले उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए कि जो भारतीय सेना हमारी वहां लड़ रही है बॉर्डर पर, तो उनके घरों में शायद चैन की नींद नहीं सोए होंगे। ये जो कह रहे हैं कि अमेरिका ने करवाया, किसने करवाया सीज फायर के लिए पहल, तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं सोच समझकर निर्णय लेते हैं। हम जब सोते हैं तो वो जाग करके हमारे देश के लिए, हमारे देश की भलाई के लिए सोचते हैं। तो जो सीज फायर किया गया है तो वो उचित ही है। आप मानती हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा? अभी बिल्कुल रहेगा। आतंकवाद के खिलाफ है हम, अलग हमारा देश जो है आतंकवाद के खिलाफ है। जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा तो ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। नहीं, पाकिस्तान तो अपनी आदतों से बाज नहीं आता। हमेशा आतंक, आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर हो और भी कई बड़े शहरों पर लगातार आतंक का ठिकाना उसने बनाया है। कई बेकसूर लोगों की जान तक गई। देखिए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री का कंट्रोल हमारे देश पर है, हमारी सेना पर है। वहाँ के प्रधानमंत्री का मुझे लगता है कंट्रोल नहीं है और वो आतंकवाद जारी रखेगा। लेकिन इसके लिए हमारी सेना भी तैयार है, मुंह तोड़ जवाब देगी और उस आतंकवाद को जड़ से समाप्त करेगी। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मैं मुबीन अहमद फारूकी।
सीज फायर देशों के बीच में हो गया है, लेकिन पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है अभी भी। क्या सोचते हैं, क्या राय है आप? सीज फायर सही रहा? सबसे पहले तो मैं भारत की तीनों सेनाओं को, उन जवान जो हमारे इस स्वच्छ वातावरण में हम जो सांस ले रहे हैं, वो उन्हीं की बदौलत ले रहे हैं। सबसे पहले पूरा धौलपुर ही नहीं, पूरा देश उनको सल्यूट करता है, उनकी बहादुरी को, उनके पराक्रम को सल्यूट करता है। फिर आते हैं हमारे आदरणीय मोदी जी, बहुत बढ़िया निर्णय लिया, बहुत सुना हमने उनको, और सुनने के बाद हमें लगा देश के 140 लोगों की जो आशाएं थी, आशाओं पर खरे उतर ही रहे थे। लेकिन जैसे ही सीज फायर की घोषणा हुई, तो सीज फायर घोषणा से पहले ये सोचना चाहिए था कि पाकिस्तान का एक इतिहास रहा है। कई बार ऐसे मौके आए जहां उन्होंने घुटने टेके, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी इन कायराना हरकतों से बाज नहीं आया। तो जब पूरा विपक्ष और 140 करोड़ लोग आपके साथ थे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सभी जगह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने एक सुर के अंदर, क्योंकि ये बात देश की अस्मिता की थी, देश के संविधान की थी, देश की 140 करोड़ लोगों का जो सम्मान है उसकी थी, सबने सहयोग दिया। हमें भी लगा, आज भी हम प्रधानमंत्री जी के उस निर्णय के साथ में है जो शुरुआत में लिया गया, लेकिन सीज फायर होते ही एक धक्का सा लगा। आखिर कल की कॉन्फ्रेंस जब मोदी जी ने मीडिया में एक अपनी बाइट दी, उससे पहले आखिर अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उन्होंने अपना बात क्यों रख दी, जिससे कि कहीं मेरा पॉइंट कमजोर ना हो जाए। मैंने मध्यस्थता कराई है। 8 बजे से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात रखते हैं कि ये मध्यस्थता मैंने कराई है, जैसा कि मीडिया में हमने देखा है। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, मीडिया में जो चला, डोनाल्ड ट्रंप की बातें जो सुनकर हमें लग रहा है कि मैंने ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, ना अमेरिका पाकिस्तान से ट्रेड हो पाएगा, ना भारत से। क्या ये ट्रेड के वजह से सीज फायर किया गया? क्या हमारे जो जवान अभी जो शहीद हो गए, 35-40 जवान शहीद हो गए, ये तो मीडिया की संख्या है, मीडिया जो दे रही है, पता नहीं कितने जवान शहीद हुए हैं, उन शहीदों को हम सम्मान करते हैं। लेकिन सीज फायर से थोड़ा सा एक दिल को धक्का मिला। हमें मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री दृढ़ शक्ति वाले हैं, लेकिन ऐसी क्या बात हुई जिसके वजह सीज फायर जैसा 3 दिन और रुक जाते, उनको घुटनों पर ला देते? कम से कम पूरा देश तैयार हो चुका था। मीडिया ने तो इस्लामाबाद पर भी झंडे गाड़ रखे थे, तो इस्लामाबाद पर झंडे गाड़े, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो मीडिया पहुंची चुकी थी हमारी आर्मी। 3 दिन और क्यों नहीं युद्ध चला? हालांकि ये मिलिट्री ऑपरेशन था, औपचारिक युद्ध की घोषणा नहीं थी। जब विपक्ष से मिलकर आप सब निर्णय ले रहे हो कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, तो विपक्ष को साथ में लेना चाहिए था कि मैं सीज फायर करने जा रहा हूं। सब क्या ये उचित है कि नहीं है? तो ये हमें जो मोदी जी से थोड़ी आशाएं थी, लेकिन मोदी जी की कार्यप्रणाली को हम ऐसा नहीं कह रहे कि उन्होंने, शायद हो सकता है कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस होते हैं, देश की बहुत सारी डिप्लोमेसी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान परमाणु हमले कर रहा था, इस कारण सीज फायर की। आप पत्रकार हैं और आपका चैनल भी बहुत बढ़िया है, निश्चित तौर पर ये तो फिर धमकी देगा। इसका मतलब इसकी इस परमाणु धमकी से हमारे सैनिक शहीद होते रहेंगे, हमारे निर्दोष लोग शहीद होते रहेंगे। क्या परमाणु बम का धमकी देकर क्या हमने परमाणु बम जो बना रखे हैं? मैं मानता हूं, एज ए शिक्षक के नाते से मुझे मालूम है कि जब युद्ध होता है तो धन जन सबकी हानि होती है, हमारे निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं, आर्मी के लोग भी मारे जाते हैं, लेकिन किस हद तक इसे बर्दाश्त किया जाए? बहुत हो चुका साहब। 1965 से लेकर 1971 तक हम तो नहीं थे। हमने तो पहली बार देखा है कि 140 करोड़ लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हाथों में तिरंगा लेकर सब तैयार है। ये जो देख रहे हैं धौलपुर की, ये तोप तैयार है। अगर जरूरत पड़ी तो इस तोप के अंदर अगर गोला भरा जा सकता है, तो धौलपुर के सारे लोग इसी तोप के साथ चलने के लिए तैयार हैं। आप आवाज तो दो, आपकी एक आवाज पर मर मिटने के लिए पूरा देश तैयार हो गया था 140। लेकिन सीज फायर से थोड़ा सा मन मस्तिष्क में बात पड़ी है, ठीक है ना? मैं मानता हूं 3 दिन और रुक जाते। जब बलूचिस्तान, उन्हें मालूम है डिप्लोमेसी क्या होती है। इंदिरा गांधी को मालूम था कि क्या कंडीशन करना चाहिए। बड़े देश के 2 टुकड़े, पूर्वी बना दो, एक इधर का बना दो। कमजोर हुआ, अगर ये यूनाइटेड होता तो आज हम पर और हावी होता। इसका मतलब तो उन्होंने 2 टुकड़े किए, जिसका परिणाम ये है कि पाकिस्तान की नापाक हरकतें चली, लेकिन उतनी नहीं चल पा रही अभी भी। एक टुकड़ा और हो जाता बलूचिस्तान, छोटे छोटे टुकड़े बना देते, कभी भी 2-4 हमारे धौलपुर के ये छोटे छोटे लड़के चांटे मारे आते जाकर वहां। उसको टुकड़े करने चाहिए थे, जिससे उसकी ताकत कमजोर हो। ये दूरदर्शी इंदिरा गांधी में भी थी। मुझे मालूम है कि मोदी जी भी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन कायराना हरकत, आपने कहा कि एटम बम की सब बात आ रही थी। यूक्रेन जैसा छोटा सा मुल्क उसी राष्ट्रपति के सामने इस तरह की टोन के साथ बात कर रहा है। ये टोन होनी चाहिए थी हमारे आदरणीय मोदी जी की। ये टोन होती और देश के सम्मान तो है,
और सम्मान बढ़ता। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, थोड़ा सा निराशाजनक। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राम शर्मा। दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो गया है, लेकिन पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज अभी भी नहीं आ रहा है। ये फैसला सही था क्या? देखो, युद्ध जो किया अपने जो नरेंद्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, तो उन्होंने युद्ध की घोषणा नहीं की थी। उन्होंने आतंकी ठिकानों को लेकर हमला किया था, और जो उनकी दृढ़ इच्छा थी कि हम आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे, तो उन्होंने वो 9 आतंकी ठिकाने बिल्कुल उड़ा दिए। और जहां तक कि उसमें जो पाकिस्तान ने हमला किया, उसकी भी अपने जो सेना थी वो बखूबी उनका मतलब हमला कर रही थी, मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। चैनल के माध्यम से हमने देखा कि उनके जो बड़े बड़े शहर थे, वहां तक कि हमारी सेनाएं पहुंच गई थी। यहाँ तक कि मैंने तो एक चैनल में देखा था जहां पर उनका न्यूक्लियर रखा हुआ था, वहां भी हमारी सेना ने अटैक किया। तो कहीं ना कहीं मोदी जी भी नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान में भी निर्दोष जनता रहती है, और युद्ध की घोषणा उधर से भी नहीं थी और इधर से भी नहीं थी। तो युद्ध अभी टला नहीं है, केवल रुका है। अगर ये कायराना हरकत पाकिस्तान करता रहेगा तो हमारी सेना उसका जवाब देती रहेगी, रेगुलर देगी। और आज से पहले भी अपन देखें तो आज से पहले भी सरकारें आई और गई, मुझे नहीं लगा कि कभी भी घर में घुस के मारा है। यही एक नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति है कि उन्होंने घर में घुस के हमला किया। इससे पहले मुंबई कांड हुआ, आसाम में बम कांड हुआ, और आपके मेरे ख्याल से 30-35 हमले, आतंकी हमले हुए हैं। हम लोग क्या करते थे, हम लोग जाके अमेरिका में गुहार लगा रहे हैं कि भाई पाकिस्तान मानिए। लेकिन अभी सभी देशों को समझ में आ गया कि हिंदुस्तान पर अगर हमला करेंगे तो ये घर में घुस के मारेगा, और आज मारा है, कल फिर मारेगा। और मोदी जी, मुझे लगता नहीं है कि मोदी जी रुकेंगे। जैसा कि हमारी सेनाओं ने बताया कि ये सीज फायर जो हुआ है वो केवल रुका है, ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, मतलब ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। और हमारी लड़ाई आतंकवाद से है, और वो आतंकवाद को जड़ से खत्म करके नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। हमारे साथ में एक महिला मौजूद है। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मैं जिला उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद पूनम शर्मा। और आपने जो सब्जेक्ट रखा है वो बहुत ही अच्छा है। विचारणीय बिंदु है कि सीज फायर क्यों किया गया। तो शायद हम अपने भारत देश का इतिहास उठा के देखेंगे। हमारे देश का इतिहास रहा है शांति प्रिय होने का, कि बुद्ध जैन हमारी ही भूमि से पैदा हुए हैं। भारत कभी भी लड़ने और टुकड़े करने के मंसूबे में नहीं रहता। हमारा देश ये चाहता है कि किसी भी समस्या का अंतिम हल बातचीत ही है। आवाम वहां भी है और आवाम यहाँ भी है, और जब युद्ध होता है तो उसके नतीजे बहुत खराब होते हैं। ये शायद हम अशोक महान को पढ़ के या सुन के उनके इतिहास के बारे में जान चुके हैं। युद्ध कभी भी अच्छा नहीं रहा, निर्दोष लोग मारे जाते हैं। और पाकिस्तान तो एक बच्चा है, हमारे टुकड़ों पे पला हुआ। पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ था तो भारत ने ही उसको पैसा दिया था इस्टेब्लिशमेंट के लिए, सारी एसेसरी जो भी अपनी व्यवस्थाएं हैं उनके लिए। आज पानी बंद करने से वहाँ त्राहिमाम होने लग गया। तो उस देश की निर्दोष जनता को अगर हम मारें, हमारा मकसद था आतंकवाद को खत्म करना। वो 26 बहनें जिनका सिंदूर उजाड़ा गया था, उनको सबक देना कि हम कमजोर नहीं है, घर में घुस के मारेंगे और पहले छेड़ेंगे नहीं और बाद में छोड़ेंगे नहीं। मोदी जी का यही नारा था, और इसी के तहत उन्होंने 9 आतंकवादी ठिकानों में घुस के ट्रेनिंग सेंटर को तहस नहस कर दिया। शायद इतना ट्रेलर काफी है पाकिस्तान के लिए। और रही कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी 12 साल बाद रहेगी, तो हम सीधी करना भी जानते हैं, और जब जब कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होगी हम सीधी करेंगे। नहीं, लेकिन देखा जाए सीज फायर होने के बावजूद भी पाकिस्तान लगातार अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जी। देखिए, पाकिस्तान में हमने अगर काफी समय से देखा है तो वहां पे जो सत्ता है वो या तो सेना के दबाव में चलती है या आईएसआई के दबाव में चलती है। कई बार हमने देखा है, अब तक शहनवाज जी को देखा है, और वहां जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनका तख्ता पलट हुआ है, सेना के द्वारा हुआ है या आईएसआई के दबाव में हुआ है। तो वहां के हुक्मरान तो इस काबिल ही नहीं है कि वो कोई निर्णय ले पाए। अगर वो हमले हो रहे हैं तो वो खुल के छाती ठोक के, सीना ठोक के नहीं कह पा रहे कि हम करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि वहां की सत्ता दबाव में है, और ये हमले आतंकवादियों द्वारा किए जा रहे हैं। तो हम चोर को क्यों पकड़े, चोर की अम्मा को पकड़ते हैं ना। हम पाकिस्तान की सत्ता को क्यों टारगेट करें, हम उन आतंकवादियों को टारगेट करें ना, जो सत्ता को अपने हाथ में रख के और ये हरकतें करते हैं। पपेट प्लेयर को पकड़ते हैं, पपेट्स को तोड़ने से क्या मतलब है। तो हम आतंकवाद का सफाया कर रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि सीज फायर सेना के लिए हुआ है, पाकिस्तानी सेना के लिए, आतंकवादियों के लिए सीज फायर नहीं है। आतंकवादियों को हम अब भी मारेंगे। अगर आतंकवादी हमारी सीमा में घुस के हमारे लोगों को अगर नाजायज तरीके से मारते हैं, हमें परेशानी देते हैं, तो
निसंकोच तरीके से सेना को खुली छूट दी हुई है मोदी जी ने कि मारो, कैसे भी मारो। पहले क्या होता था कि सरकार जब आदेश देगी तब हम गोली चलाएंगे, तब तक हम क्या करेंगे, हम केवल खुद का बचाव करेंगे। तो वो स्थिति नहीं है, हम बचाव नहीं कर रहे हैं, हम मार रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, अटैकिंग पोजीशन में आए हैं। 26/11 हमले में देखिए हमारे ही देश की सत्ता और उनको बचा रही है जिन्होंने हमारे देश में आके हमले करे, लोगों को मारा, लेकिन हम उनको 10 साल तक 20 साल तक संरक्षण देके बैठ रहे हैं। तो मोदी जी वो तो नहीं कर रहे हैं ना। बस इन्हीं शब्दों के हमारे साथ में और भी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रकाश तिवारी नाम है मेरा। और विषय जो सीज फायर हुआ है दोनों देशों के बीच में, पाकिस्तान अभी भी अटैक करने से बाज नहीं आ रहा है जी, तो ये सीज फायर के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी? देखिए कुछ तकनीकी शब्दावलियां होती हैं। विश्व पटल पर देखा जाए और वैश्विक परिदृश्य में देखा जाए तो देशों के बीच में जो संबंध हुआ करते हैं, राजनीतिक संबंध है, व्यापारिक संबंध है या अन्य प्रकार की जो आदान प्रदान वाली बातें होती हैं, उन सारी चीजों को ध्यान में रख करके कुछ निर्णय लिए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सीज फायर जो हुआ है वो सही है या गलत है। हमारे देश का समाज, हमारे देश की जनता दो भागों में बंट गई है। कुछ इसको कह रहे हैं कि गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, और कुछ कह रहे हैं कि ठीक है ये होना चाहिए था, क्योंकि देश की प्रगति में युद्ध हमेशा बाधक रहा है। तो हम उन दोनों भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि तकनीकी शब्दावली पे न जाएं। युद्ध जैसी स्थिति में सीज फायर होना, जिसे हम युद्ध विराम कहते हैं, वो एक छोटा पहलू हो सकता है। सबसे पहले तो मैं इस कंसेप्ट को क्लियर कर देना चाहता हूं सबके मध्य में कि ये युद्ध नहीं था, ये किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं है। युद्ध होता है दो देशों के बीच में। ये तो उस आतंकवाद के ऊपर हमला था जिसने विगत कई वर्षों से पूरे विश्व को परेशान कर रखा है। ये केवल भारत की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है। और पूरे विश्व को ये प्रसन्नता जाहिर करनी चाहिए कि आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत की सरकार इतनी प्रतिबद्ध हुई है कि उसने पाकिस्तान में जाकर के उन सारे ठिकानों को तहस नहस कर दिया जहां पर आतंकवाद पाला जा रहा था। एक बहुत विचार करने की बात है कि हमारी सेना कितने समय से तैयार थी, ये सोचने की बात है। केवल 3 दिन लगे, 3 दिन के अंदर उन 9 ठिकानों को चिन्हित भी कर लिया गया और उन पर सटीक वार भी किया गया। ये कोई 3 दिन का काम नहीं है। हमारे देश की सरकार विगत कई वर्षों से ये सारी स्ट्रेटेजी तैयार कर रही है, सारे स्थान चिन्हित हैं, और अब आगे आने वाले समय में आतंकवाद को जड़ से अगर कोई खत्म कर सकता है तो केवल भारतवर्ष ही कर सकता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये युद्ध विराम नहीं है, ये कोई युद्ध नहीं था, ये आतंकवाद पर हमला था। जैसा कि सरकार ने कहा भी है कि ऑपरेशन सिंदूर इज गोइंग ऑन, इट इज नॉट स्टॉप्ड, ये रुका नहीं है। और ऑपरेशन सिंदूर क्या है, कोई युद्ध नहीं है, आतंकवाद पर पूरा पूरा प्रहार है, हमला है। तो इसमें किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हम उन सभी देशवासियों की भावनाओं का भी सम्मान करते हैं जो इस समय भावातिरेक में हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान को नष्ट कर देना चाहिए। पाकिस्तान को नष्ट करने की किसी को आवश्यकता ही नहीं है। जैसी अभी चर्चा हो रही थी कि वहां पर अभी भी जो है सीमाओं पर फायरिंग हो रही है, आतंकवादी मान नहीं रहे हैं, यही तो उन सारी चीजों को नष्ट करने वाला है। पाकिस्तान किसी एक केंद्र या एक सत्ता के अधीन नहीं है, वहां पर 4-5 प्रकार की शक्तियां हैं। सरकार की शक्ति अलग है, सेना की शक्ति अलग है, उग्रवादियों की शक्ति अलग है। मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि अगले आने वाले 15-20 दिन में पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है। वहां की जो उग्रवादी शक्तियां हैं वो सरकार को तहस नहस करने वाली हैं और पुनः वो भारत के ऊपर फिर से कहीं ना कहीं इस तरह की गतिविधियां करेंगी जिसका अवसर मिलेगा और भारत उसका पूरी शक्ति से जवाब भी देगा। और जो लोगों की भावना है कि पाकिस्तान नष्ट होना चाहिए, मुझे लगता है वो भावना उनकी पूरी हो जाएगी। धौलपुर शहर के लोगों का सीज फायर को लेकर के जो राय है कि देश के प्रधानमंत्री दृढ़ निश्चयी हैं, वो आतंकवाद को जड़ से खत्म करेंगे। वहीं देखा जाए तो लोगों का ये भी कहना है कि ये भारत के पास मौका था, अमेरिका द्वारा जो सीज फायर की घोषणा की गई थी वो भारत ने क्यों नहीं की गई, और पाकिस्तान अपनी हरकतों से, चालाकी से बाज नहीं आता है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ऑपरेशन ऑफ सिंदूर लगातार जारी रहेगा पाकिस्तान के खिलाफ। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।